नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार। आप देख रहे हैं खबर आपकी न्यूज़ 24। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आज मधुबनी के लोकप्रिय विधायक माधव आनंद जी ने मीडिया को संबोधन किया। मीडिया के संबोधन में सबसे पहले उन्होंने मधुबनी के देवतुल्य जनता को हृदय से धन्यवाद कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनता की समस्या का समाधान हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम सुनते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब लोग यहाँ आए और चुनाव के रिजल्ट के बाद शायद हम लोग पहली बार सब लोग मिल रहे हैं। 14 तारीख को रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद फिर सरकार गठन की प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी की। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी और प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। चुनाव के दौरान जितनी बातें मैंने की थी, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने अपनी बातों को रखने का काम किया। मेरे मन में कभी यह नहीं था कि मैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए या लोगों का वोट लेने के लिए मैं सिर्फ वादा करूं। इसीलिए जितने भी वादा मैं लगातार चुनाव प्रचार के दौरान किया, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और साफ मन से मैंने किया था। चाहे वो चीनी मिल का मुद्दा हो या तमाम तरह के विकास, कैसे मधुबनी सुंदर, स्वच्छ, सुसज्जित और विकसित मधुबनी बने। 14 तारीख के रिजल्ट के तुरंत बाद पटना भी मैं गया और आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि सरकार बनने से पहले कई राउंड की मीटिंग आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मेरी हुई, सम्राट चौधरी जी के साथ मीटिंग हुई, तमाम जो एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व हैं उन सबके साथ भी हम लोग की मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में लगातार जब हम शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे थे तो मेरा एक ही था कि किस तरह चीनी मिल की शुरुआत जैसे पुनः हो, चाहे लोहट चीनी मिल हो, रैयाम चीनी मिल हो या बिहार में जो अन्य चीनी मिलें जो बंद पड़ी हुई है उसका कैसे जैसे फिर से पुनरुद्धार हो, कैसे फिर से जैसे स्टार्ट किया जाए। और लगातार हम सरकार से, प्रशासन से, कैबिनेट सेक्रेटरी से हम इस चीज़ की डिमांड करते रहे कि कैबिनेट के पहली मीटिंग जब हो सरकार के गठन के बाद, उसमें कुछ ऐसे निर्णय हो कि जनता को लगे कि यह सरकार बहुत ही गंभीर है रोजगार सृजन पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, उद्योग व्यवस्था लगाने को लेकर। और यही कारण था कि चुनाव जीतने के उपरांत लगभग मैं 11-12 दिन क्षेत्र में नहीं आया। लोगों की बहुत आशाएं थी, कई लोग फोन भी कर रहे थे कि हर जगह के विधायक जा रहे हैं और आप नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे मेरी मंशा बहुत स्पष्ट था। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास था कि कैबिनेट की जब पहली मीटिंग होगी उस मीटिंग से बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे जो मैंने वादा मधुबनी की जनता को किया था। और आप लोगों ने कल देखा कि जब कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो ब्रीफिंग हुआ उसमें किस तरह की बातें की गई। 9 जो चीनी मिलें बंद पड़ी हुई थी उसको पुनः शुरुआत करने का भी निर्णय लिया गया और 25 नई चीनी मिलें बिहार में लगाने की बात हुई। तो मैं मानता हूं कि सभी मधुबनी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और इस जीत में आप सभी लोगों का स्नेह, आशीर्वाद जिस रूप में मुझे मिला वही मेरे लिए एक महत्वपूर्ण था कि मैं भी अपने तरफ से जितना कर सकता था सरकार को कन्विंस करने की कोशिश की। और तो यह पहली जीत है। तमाम तरह के अन्य बातें जो मैंने की थी, खासकर जो 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो मेरी पहली प्राथमिकता में है। चीनी मिल की बात तो हो ही गई, उसकी शुरुआत डीपीआर वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगा, कैसे उसकी शुरुआत किया जाए, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो सरकार के माध्यम से लगातार हम लोग टच में हैं और जल्दी ही आप लोगों को उसमें भी अच्छी खबर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें मेरी माइंड में प्राथमिकता के रूप में रही है कि मधुबनी शहर कैसे स्वच्छ, सुंदर और विकसित मधुबनी शहर हमको देखने को मिले, जिसमें पहली प्राथमिकता के रूप में मैंने जो अपने माइंड में रखा है वह है कि जो बस स्टैंड है उसका सौंदर्यीकरण कैसे हो। एक प्रदेश स्तर का स्टेडियम तो ऑलरेडी यहाँ है, लेकिन स्टेडियम को कैसे और अच्छे भव्य तरीके से उसको सुसज्जित किया जाए, स्टेडियम का निर्माण हो। और जितने भी जो बिहार सरकार की योजना है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत मेयर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी तालाब हैं, तालाबों का सौंदर्यीकरण, क्योंकि बिहार सरकार की स्कीम है, आप लोग जानते हैं, जल जीवन हरियाली योजना।
उसके तहत सभी तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए बिहार सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। तो ये 4-5 चीजें प्राथमिकता में हैं। चीनी मिल के अलावा और भी बहुत सारे इंडस्ट्री लगाने की बात जो है हम लगातार बिहार सरकार से कर रहे हैं। चिराग पासवान जी भी आए थे, उन्होंने भी आप लोग के समक्ष वादा किया था कि माधव जी को जिताइए। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जितनी भी उद्योग की व्यवस्था होगी उनके मंत्रालय से भी हम लोग को सपोर्ट मिलेगा। और ईश्वर की कृपा है कि जिस पार्टी से मैं आता हूं हम लोग के पास पंचायती राज भी है, जो हमारे पार्टी के लीडर जो है मंत्री बने हैं। तो तमाम तरह के उद्योग मंत्री भी दिलीप जायसवाल जी बने हैं। गन्ना विभाग भी जो है चिराग पासवान जी के पार्टी के मिला है। तो सभी लोग हम लोग मिल के काम करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि 5 साल लंबा वक्त होता है, अगर नीति नियति और ईमानदारी हो तो 2 से 3 साल में बहुत सारे समस्याओं का निदान जो है सो किया जा सकता है।